क्या कभी रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है आपकी आंखों से नींद गायब हुई है? क्या कभी छत के पंखे को घूमते हुए देखकर आपने ये सोचा है कि आखिर कब बदलेगा मेरा वक्त? हम सब उस दौर में हैं जहां सुबह का सूरज उम्मीद लेकर निकलता है, लेकिन शाम होते होते जेब का खालीपन फिर से हमें डरा देता है। इंसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है, अपनी खुशियों का गला घोंटकर पाई पाई जोनता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पैसा हाथ में आते ही रेत की तरह फिसल जाता है। क्या यह सिर्फ किस्मत है, या फिर हम अनजाने में अपने ही घर में उस ऊर्जा को रोके बैठे हैं जो हमें राजा बना सकती है? आज हम उस एक रहस्य पर बात करने वाले हैं जो आपके घर के सबसे पवित्र कोने, आपकी रसोई में छिपा है। रसोई, जिसे हम सिर्फ खाना बनाने की जगह समझते हैं, असल में वो आपके घर का पावर हाउस है। और उस रसोई में रखा एक साधारण सा डिब्बा, एक ऐसा बर्तन जिसे आप रोज छूते हैं, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की चाबी है। वह डिब्बा है चीनी का डिब्बा। जी हां, शक्कर, मिठास। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ चीनी की नहीं है। बात उस एक विशेष पत्ते की है जो अगर सही विधि, सही भावना और सही समय पर उस चीनी के डिब्बे में डाल दिया जाए तो यकीन मानिए आपके जीवन की कड़वाहट हमेशा के लिए मिठास में बदल सकती है। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह हमारे प्राचीन हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र का वह गहरा विज्ञान है जिसे आज का आधुनिक इंसान भूल चुका है। सोचिए, आखिर चीनी ही क्यों? हमारे शास्त्रों में चीनी का सीधा संबंध शुक्र ग्रह वीनस से बताया गया है। शुक्र जो भोग, विलास, ऐश्वर्य और धन का देवता है। जिस घर में शुक्र मजबूत होता है, जो घर में शुक्र मजबूत होता है, वहां दरिद्रता कभी भी पैर नहीं पसार सकती। और शुक्र को क्या पसंद है? मिठास। चींटियों से लेकर देवताओं तक मिठास हर किसी को आकर्षित करती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार घर में चीनी के डिब्बे भरे होने के बावजूद बरकत क्यों नहीं होती? क्योंकि उस मिठास में वह प्राण नहीं है, वह चैतन्य नहीं है जो धन को चुंबक की तरह खींच सके। आज आपको वही प्राण उस डिब्बे में डालना है, लेकिन वो पत्ता कौन सा है? क्या वो किसी जंगल में मिलेगा या हिमालय की चोटियों पर? नहीं, वह पत्ता शायद आपके आंगन में है या शायद आपके पोस में। लेकिन उसे तोड़ने का, उसे लाने का और उसे उस डिब्बे में स्थापित करने का एक खास नियम है। अगर वह नियम टूट गया तो असर नहीं होगा। इसलिए हर एक शब्द को ध्यान से अपने दिल में उतारिएगा। अक्सर हम देखते हैं कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, बीमारी में, अनचाहे खर्चों में या किसी नुकसान में चला जाता है। यह संकेत है कि आपके घर में माता लक्ष्मी तो आ रही है, लेकिन वह चंचल अवस्था में है। वह रुकना नहीं चाहती। हमें उन्हें रोकना है। हमें उन्हें अपने घर के, अपनी रसोई के उस चीनी के डिब्बे में बांधना है। अब अपनी आंखों को बंद करके उस स्थिति की कल्पना करें जब आपके पास धन की कोई कमी न हो, जब आप अपने बच्चों की उंगली पककर किसी दुकान में जाएं और आपको प्राइस टैग न देखना पड़े। वह सुकून, वह आत्मविश्वास, वह सब कुछ इस एक प्रयोग से शुरू हो सकता है। तो चलिए रहस्य से पर्दा उठाते हैं, लेकिन उससे पहले अपने मन को पूरी तरह से सात्विक कर लें। मन में किसी के लिए बैर, ईर्ष्या या लालच न रखें। यह उपाय सिर्फ तभी काम करता है जब आपकी नीयत साफ हो। आप यह धन अपने परिवार के सुख के लिए मांग रहे हैं, किसी और का बुरा करने के लिए नहीं। वह पत्ता जो आपको चाहिए वह है तुलसी का पत्ता। लेकिन रुकिए, साधारण तरीके से तो आ गया पत्ता नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी जाकर पौधा से पत्ता तोड़ कर डिब्बे में डाल देंगे और चमत्कार हो जाएगा, तो आप गलत हैं। यही वो गलती है जो 99% लोग करते हैं। तुलसी साक्षात वृंदा है। वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जहां नारायण विष्णु होंगे वहां माता लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। यह एक दैवीय नियम है। लक्ष्मी जी अकेले नहीं आती, वह हमेशा नारायण के चरणों में वास करती है। जब हम चीनी, जो शुक्र लक्ष्मी का प्रतीक है, में तुलसी, जो विष्णु प्रिया है, को मिला देते हैं, तो हम अनजाने में ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर देते हैं। लेकिन इस पत्ते को लेने का एक विशेष तरीका है। आपको यह उपाय शुक्रवार, फ्राइडे के दिन करना है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। सबसे पहले अपने घर के मंदिर में जाएं।
अब ध्यान से सुनिए, आपको तुलसी के पौधे से पत्ता तोड़ना नहीं है। जी हां, आपको पत्ता तोड़ना नहीं है, आपको उस पत्ते की तलाश करनी है जो स्वतः यानी अपने आप टूटकर तुलसी के गमले में गिरा हो। अगर ऐसा पत्ता न मिले तो आप हाथ जोड़कर मां तुलसी से क्षमा मांगकर और अपनी दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करते हुए बेहद कोमलता से सिर्फ एक पत्ता तो छें। लेकिन याद रहे, यह काम आपको नहाने के बाद और सूर्योदय के बाद ही करना है। अब इस पत्ते को लेकर सीधे रसोई में नहीं जाना है। इस पत्ते को लेकर पहले अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल की मूर्ति के सामने रखें। अगर आपके पास शालिग्राम जी है तो यह और भी उत्तम है। उस पत्ते पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। अब कुमकुम या हल्दी से उस पत्ते पर अपनी अनामिका उंगली रिंग फिंगर से एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह तिलक लगाते समय आपकी आंखों में आंसू हो सकते हैं, आपकी धड़कनें तेज हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त आप सिर्फ एक पत्ता नहीं बल्कि अपनी सोई हुई किस्मत को जगा रहे हैं। भगवान से कहें, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मेरे घर के संकटों को हर लो, इस पत्ते में अपनी शक्ति भर दो। अब आती है सबसे बड़ी बात, उस पत्ते को उठाएं और अपनी रसोई में जाएं, अपने चीनी के डिब्बे को खोलें। देखिए उस सफेद चीनी को, यह सिर्फ चीनी नहीं, ये वो सागर है जिसमें आपको अपनी किस्मत की नाव चलानी है। उस तुलसी के पत्ते को चीनी के बिल्कुल बीचों बीच दबा दें, उसे चीनी से पूरी तरह ढक दें ताकि वह दिखाई न दे। जैसे ही आप ये करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके आसपास की हवा बदल रही है। एक अजीब सी शांति आपके मन में उतरेगी। ये संकेत है कि क्रिया सफल हुई है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। इस डिब्बे को बंद करके किसी ऐसी जगह रखें जहां इसे बार बार हिलाया न जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस चीनी का इस्तेमाल आप चाय या दूध में कर सकते हैं, लेकिन जब भी डिब्बे से चीनी निकालें, मन ही मन श्री श्री नमः का जाप करें। और ध्यान रहे, वह पत्ता किसी के कप में या खाने में न जाए। वह पत्ता उस डिब्बे का रक्षक है, उसे वहीं रहने दें। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, वह पत्ता चीनी के अंदर सूखता जाएगा, लेकिन वह मरेगा नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा उस चीनी के हर एक दाने में समा जाएगी। जब जब आप उस चीनी का उपयोग करेंगे, आपके शरीर में, आपके परिवार के सदस्यों के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। घर के क्लेश जो धन आने के रास्ते को रोकते हैं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। पति पत्नी के बीच का तनाव कम होगा, क्योंकि मिठास अब सिर्फ जुबान पर नहीं, जीवन में घुल रही है। आप देखेंगे कि अचानक से रुके हुए काम बनने लगेंगे। शायद कोई पुराना फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाए, या नौकरी में तरक्की की खबर आए, या व्यापार में कोई नई डील मिल जाए। रास्ते अपने आप खुलेंगे। आप पैसा गिनते गिनते शायद सच में थक जाएं, लेकिन यह थकावट उस पुरानी थकावट से अलग होगी जो गरीबी की थी। यह थकावट सुकून की होगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जब चीनी खत्म होने वाली हो तो डिब्बे को पूरा खाली न होने दें, उससे पहले ही नई चीनी भर दें। और जब वह पत्ता बहुत पुराना हो जाए या पूरी तरह चूरा होने लगे, तो किसी भी शुक्रवार को उसे निकालकर बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी गमले की मिट्टी में दबा दें और उसी विधि से एक नया पत्ता अभिमंत्रित करके डाल दें। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी उपाय तब तक काम नहीं करता जब तक उसमें आपका विश्वास न हो। यह एक पत्ता और थोड़ी सी चीनी आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। बस शर्त यह है कि आपके अंदर की श्रद्धा अटूट हो। जब आप ये उपाय करें तो किसी को बताएं नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि गोपनीय प्रयत्नतः, यानी अपनी साधना और उपायों को गुप्त रखना चाहिए, तभी वे फलित होते हैं। टोक लगने से शक्ति क्षीण हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपने भाग्य को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस मिठास को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हैं? इस शुक्रवार अपनी रसोई के उस चीनी के डिब्बे को सिर्फ एक डिब्बा मत समझिएगा, उसे कुबेर का कलश बना दीजिए। उठिए, अपनी निराशा को झान फेंकिए। ईश्वर ने आपको गरीब रहने के लिए नहीं बनाया है। प्रकृति का खजाना अनंत है, बस हमें मांगने का सही तरीका आना चाहिए। एक तुलसी का पत्ता, थोड़ी सी चीनी और आपका अटूट विश्वास, यही वह चाबी है जो बरसों से लगे ताले को खोल देगी। अब देर मत कीजिए, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता,
और शुभ कार्य में देरी कैसी? विश्वास रखिए, परिवर्तन होगा, जरूर होगा। और जब वह दिन आए जब आप अपने धन को गिनने बैठें और आपके चेहरे पर मुस्कान हो, तो उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा, जिसने आपको यह बुद्धि और यह मार्ग दिया।